बुलेटिन की शुरुआत और सबसे पहले बात करते हैं राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की, क्योंकि आज का दिन बेहद खास था, क्योंकि आज ये यात्रा महिलाओं को समर्पित है। राजस्थान में भारत जोड़ो यात्रा में आज महिलाओं का दिन था। आज यात्रा में राहुल के साथ प्रियंका गांधी की फैमिली भी चल रही थी। भारत जोड़ो यात्रा में आज का दिन महिलाओं को डेडिकेटेड था। भारत जोड़ो यात्रा में महिला शक्ति बड़ी तादाद में हिस्सा ले रही हैं। यात्रा के दौरान रॉबर्ट वाड्रा और राहुल के जरिए कालबेलिया आर्टिस्ट के साथ डांस करते हुए भी दिखाई दिए। खंडार क्षेत्र के पीपलवाड़ा में लंच के बाद दोपहर 3:30 बजे से दूसरा चरण आज का शुरू हो गया है। और ये सवाई माधोपुर से लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरें जरा देखिए। आज इस यात्रा में महिला शक्ति दिखाई दे रही है। राहुल गांधी ने तय किया है कि हर राज्य में जब ये यात्रा निकलेगी तो एक दिन महिलाओं को डेडिकेटेड होगा, एक दिन महिलाओं के लिए होगा। और वो दिन राजस्थान में आज का दिन है, जब राहुल गांधी की इस यात्रा में बड़ी संख्या में महिला नेता पहुंच रही हैं। और ये देखिए, अभी राहुल गांधी के साथ उद्योग मंत्री शकुंतला रावत हैं, संगीता बेनीवाल हैं, मेरे सहयोगी जियाउद्दीन जुड़ चुके हैं। जियाउद्दीन, आज का दिन कांग्रेस के लिए इसलिए खास है कि भारत जोड़ो में आज का दिन महिलाओं के लिए रिजर्व किया गया। आपके साथ राज्यसभा सांसद हैं, मुमकिन है तो बातचीत कीजिए। इस भारत जोड़ो यात्रा का राजस्थान में जो आगाज हुआ, जिस तरीके से लोग जुड़े, उस पर वो क्या कहना चाहते हैं? देखिएगा कि आज का दिन खास है भारत यात्रा के लिए, क्योंकि ये पूरा दिन जो है महिलाओं के लिए रिजर्व रखा गया है। बड़ी तादाद के अंदर राजस्थान और राजस्थान के बाहर के राज्यों की जो महिलाएं हैं वो यहाँ पे इस भारत जोड़ो यात्रा के अंदर राहुल गांधी के साथ कदमताल कर रही हैं। हमारे साथ राज्यसभा सांसद हैं रंगी जी, आप भी आज आए हैं क्योंकि आज तो रिजर्व डे है महिलाओं के लिए, फिर भी के अंदर ग्रामीण परिवेश की यात्रा को लेकर देखिए, मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ा दौर है जब भारत जोड़ो यात्रा चल रही है और उसका परिणाम सामने देखा है कि किस प्रकार से हिमाचल का जो परिणाम रहा है, इसमें बहुत बड़ा योगदान इस भारत जोड़ो यात्रा का भी है। राहुल जी को श्रेय जाता है, प्रियंका जी को श्रेय जाता है, और जिस प्रकार से रेस्पॉन्स मिल रहा है, लोग जुड़ रहे हैं, आम जनता आवाम जिस प्रकार से उमड़ करके आ रही है राहुल जी की एक झलक पाने के लिए और अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि हम लोग भारत जोड़ो यात्रा का पार्ट बने। देखिए, 3 जिले थे, झालावाड़, फिर कोटा, बूंदी, अब सवाई माधोपुर। कितना रेस्पॉन्स और आगे क्या कुछ रहने वाला है? देश में लगभग 8-10 राज्यों के बाद में राजस्थान में हम लोग आए हैं, तो ऐसे में राजस्थान का जो रिस्पॉन्स है हमने दूसरे राज्यों में भी देखा। राजस्थान का रिस्पॉन्स बहुत ज़बरदस्त है, बहुत ही ऐतिहासिक भीड़ जो है उमड़ रही है। आम जनता, हमारी सरकार भी है यहाँ पे और गहलोत साहब खुद मॉनिटर कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि बहुत ही ज़बरदस्त रिस्पॉन्स है और इसका लाभ आने वाले समय में हम लोगों को निश्चित रूप से मिलेगा। ये 1 साल बाद चुनाव है, उसका चुनाव का पूरा राहुल जी ने अपना काम कर दिया है ऑलमोस्ट। राजस्थान में जिस तरह से उन्होंने समय दिया है, मैं धन्यवाद देना चाहूँगा राहुल गांधी जी को। और ये जो समय दिया है, इसका पूरा लाभ हम लोग आने वाले समय में 1 साल बाद चुनाव जो होगा उसमें उठाएंगे। देखिए, जो मैसेज था उनको भारत के जोड़ने का, बेरोजगारी हो, नफरत और वो हो, क्या उससे कुछ फर्क पड़ेगा? आम जनता कितनी जुड़ा होगी? क्योंकि कल बेरोजगारी को लेकर आपकी तरफ से, पार्टी की तरफ से एक वीडियो जारी किया। देखिए, इसमें निश्चित रूप से जिस प्रकार से युवा और नौजवान उमड़ करके आ रहा है, जुड़ रहा है, भारत जोड़ो यात्रा में चलना चाहता है, और जो हम लोगों ने पॉइंट्स दिए हैं, नफरत को खत्म करने का, डर को खत्म करने का, जिस प्रकार से बेरोजगारी की हमने बात करी है, जिस प्रकार से हमने महंगाई की बात करी है, तो ये सबसे ज़्यादा जो स्ट्राइकिंग है ये नौजवानों और महिलाओं के ऊपर स्ट्राइकिंग है। ये आज देश के हालात जिस प्रकार से बने हुए हैं, उसमें नौजवान आगे बढ़ कर के आ रहा है और वो देख रहा है कि राहुल गांधी जी किस प्रकार से जो है महंगाई को खत्म करने की लड़ाई लड़ रहे हैं, सड़कों पर चल रहे हैं। इतना लंबा उन्होंने, आज जो है हमारा 96वां दिन है,
ऐसे में ऐसी परिस्थितियों के अंदर निश्चित रूप से बहुत बड़ा लाभ जो है आने वाले वक्त में मिलेगा। नौजवानों ने जिस प्रकार से इस यात्रा को समर्थन दिया है, जिस प्रकार से उन्होंने आकर के राहुल गांधी जी के साथ में कदमताल किया है, इसका लाभ निश्चित रूप से राजस्थान को मिलेगा। सर देखिए, एक हिमाचल के अंदर जो जीत मिली और भारत जोड़ो यात्रा, ये कांग्रेस की नहीं एक बूस्टर डोज भी बताई जा रही है, क्या मानते हैं? देखिए, देश में अब तक ये हो रहा था, भारतीय जनता पार्टी ये कह रही थी कि हम कांग्रेस मुक्त भारत जो है वो बनाएंगे। हमने तीसरा मुख्यमंत्री बनाया है। जब यात्रा की शुरुआत हुई थी, यात्रा की शुरुआत में हम 2 मुख्यमंत्रियों पे थे, और यात्रा की शुरुआत जब 2 मुख्यमंत्री से हुई और यात्रा के दौरान हमने तीसरा मुख्यमंत्री बनाया है। यात्रा खत्म होने दीजिए, आने वाले समय के अंदर पूरे हिंदुस्तान के अंदर फिर से जो है कांग्रेस की सत्ता कायम होगी। हर जगह जिस प्रकार से कांग्रेस मजबूती के साथ में देश में खड़ी थी, वो खड़ी नजर आएगी। और इसमें कोई दो राय नहीं कि जो राहुल गांधी जी ने किया है वो उस नज़रिए से देखा जा रहा है, देश में ही नहीं पूरे विश्व में। जिस प्रकार से गांधी जी ने जो है दांडी यात्रा की थी, गांधी जी ने जो देश को जोड़ने की बात करी थी, गांधी ने जिस प्रकार से जो है स्वतंत्रता आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम किया था, आज राहुल जी जो है पूरे देश को जोड़ने की बात कर रहे हैं। देखिएगा, सवाल क्योंकि राजस्थान से निकल रही है, तो ऐसे के अंदर जो बीजेपी के नेता हैं, खासतौर से सतीश पूनिया रोहताना एक सवाल कर रहे हैं राहुल गांधी जी से, उसके ऊपर क्या कहना है? खुद को एक बार आत्मचिंतन करने की आवश्यकता है। आज का सवाल, 7वां सवाल जो उनका था, उन्होंने ये कहा कि राजस्थान से जो है पेट्रोल और डीजल की कीमतें कैसे कम होंगी। बड़ा ही बचकाना सा सवाल उन्होंने किया। पहले तो खुद देखें कि देश के अंदर महंगाई को बढ़ाने का काम किया है सरकार, जो है वो किसी प्रकार की महंगाई को कम करने की कार्रवाई नहीं कर रही है। जिस प्रकार से जो है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के दाम हैं, जो इंटरनेशनल पूल है वो इतना नीचे आ चुका है, उसके बावजूद भी किसी प्रकार का कोई जो है इसमें दामों में कमी करने का काम केंद्र की सरकार नहीं कर रही है। किसको वो बेनिफिट देना चाहते हैं? अपने कॉरपोरेट सेक्टर को, अपने कॉरपोरेट मित्रों को बेनिफिट देने का काम केंद्र की सरकार कर रही है। तो ये तो प्रश्न उनके खुद के ऊपर ही पलटवार कर रहा है। बड़ा बचकाना सा उनका। मैं समझता हूँ सतीश पूनिया जी एक अच्छे जो है लीडर हैं, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं, वो इस तरह का सवाल करेंगे। बड़ा ही मतलब मुझे अचंभा हुआ इस चीज़ को देख करके। तो जो सवाल वो दाग रहे हैं वो पहले आत्मसात करें, पहले खुद को देखें, आत्मचिंतन करें, उसके बाद ऐसे सवाल पूछें। देखिए विजेंद्र, जिस तरह से साफ तौर पे बोला है कि बीजेपी सिर्फ सवाल दाग रही है, कोई मुद्दा उनके पास बचा नहीं है, लेकिन साफ तौर पे डांगी जी का ये कहना भी था कि राजस्थान से ये यात्रा निकल रही है, तो ये ज़ियाउद्दीन मुमकिन है तो एक और सवाल उनसे कीजिए कि पूर्वी राजस्थान के काफी हिस्से को ये यात्रा कवर कर रही है। क्या इस दौरान ARCP के मुद्दे को जनता तक पहुंचाते हुए कांग्रेस अपने विजन को आगे बढ़ाएगी? क्या वो मुद्दा भी राहुल गांधी के जरिए सुनाई देगा? हालांकि इससे पहले एक सभा में जरूर उन्होंने ARCP का जिक्र किया था। देखिएगा, पूर्वी राजस्थान से ये यात्रा निकल रही है आपकी, क्योंकि ARCP का मुद्दा काफी अहम मुद्दा है। क्या कि जनता तक इस मुद्दे को ले जाना और इसको किस तरह से पूरा कर पाना क्या होगा? देखिए, इस सवाल के लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा। पहले तो बहुत महत्वपूर्ण आपने सवाल किया है। ऐसा प्रश्न है, ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट के लिए आपको याद होगा कि पिछले बजट के अंदर मुख्यमंत्री जी ने एक रिक्वेस्ट की थी कि तमाम सांसद जो हैं वो सदन में अपनी बात को रखें और प्रधानमंत्री जी से रिक्वेस्ट करें कि ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट को राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया जाए, ताकि 2051 तक इस क्षेत्र के 13 जिलों को पानी मिल सके। 40,000 करोड़ की एक वृहद परियोजना ये है। इसमें पीने के पानी की समस्या है, सिंचाई के पानी की समस्या है, वो हल होगी और बहुत बड़ा लाभ इन 13 जिलों को मिलेगा। तो अशोक गहलोत जी के उस निवेदन को किसी सांसद ने नहीं माना। ARCP का ये जो ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट का इशू जो है वो उठाने वाला मैं ही था। राजस्थान के अंदर राज्यसभा के अंदर मैंने ही सबसे पहले उठाया। राजस्थान ही नहीं, देश के जितने भी सांसद हैं जो राजस्थान से जुड़े हैं, उन लोगों ने किसी प्रकार का ध्यान उस पर नहीं दिया। मुख्यमंत्री ने निवेदन किया, लेकिन की बात को उन्होंने बिल्कुल नहीं माना। तो मैं कहना चाहूंगा कि ये मुद्दा जो है, जिसमें प्रधानमंत्री खुद कि वो इस मुद्दे को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करेंगे और ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट का इस क्षेत्र को मिलेगा। मैं समझ बहुत बड़ा तबका इससे प्रभावित है और ऐसे में ये जो सवाल है निश्चित रूप से आम जनता के बीच में जाना चाहिए कि इसमें मुख्यमंत्री ने उठाया, उसके बाद कांग्रेस इस मुद्दे को आगे बढ़ा रही है। ईस्टर्न राजस्थान कैनाल
प्रोजेक्ट जो है वो मुख्यमंत्री जी का भी एक स्वप्न प्रोजेक्ट है। देखिए, कल राहुल गांधी जी आते हैं, बैलगाड़ी चलाते हैं, किसानों से सीधे बात करते हैं, किसानों के घर के अंदर जाते हैं। क्योंकि जहां तक मुझे बात पता लगी है कि इस पूरे इसके अंदर यात्रा के अंदर किसानों से सीधा जुड़ना चाहती है किसान, और उसके अंदर ईआरसीपी का मुद्दा अहम हो जाता है। डेफिनेटली इसमें कोई दो राय नहीं है, और किसानों से जुड़ा हुआ ये बेल्ट है। कल राहुल जी ने दर्शा दिया कि वास्तव में जो जिस मकसद के साथ वो निकले हैं कि आम जनता से, किसानों से, गरीब से, जो नीचे तबके के लोग हैं, जो बहुत छोटे छोटे उद्योग धंधे चला रहे हैं, बहुत छोटे छोटे कार्य कर रहे हैं, वो अपनी जीविका चलाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं, उन लोगों से मिलने का काम है। और वो जो बैलगाड़ी में उनका चलना था, निश्चित रूप से वो किसानों को समर्पित था उनका वो कल का दिन। और इसमें कोई दो राय नहीं कि किसानों के इन तमाम मुद्दों को लेकर के राहुल जी हमेशा हमें भी कहते रहते हैं कि हम किस प्रकार से हाउस के अंदर, राज्यसभा हो या लोकसभा हो, किस प्रकार से ऐसे मुद्दों में जहां किसानों को हम सहायता प्रदान कर सकते हैं, उनके अधिकारों की रक्षा किस प्रकार से कर सकते हैं। जैसे किसान बिल के समय में भी आपने देखा होगा कि सब ये राज्यसभा हाउस के अंदर हमारी रिक्वेस्ट को नहीं मानते हुए आनन फानन के अंदर सारे जो है लोकतांत्रिक तरीकों को खत्म करके, किस प्रकार से कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज को खत्म करते हुए जो है अलोकतांत्रिक तरीके से उस बिल को पास किया गया था। अल्टीमेटली उनको वापस बैकफुट लेना पड़ा। देखिए कि राज्यसभा के अंदर आप मौजूद हैं, राजस्थान से यात्रा निकली, वो कौन कौन से मुद्दे होंगे जो आने वाले वक्त के अंदर इस यात्रा से निकल के आएंगे आपके पास और राज्यसभा में आप उठा सकते हैं? देखिए, सबसे पहले तो ये जो परिस्थितियां चल रही हैं, महंगाई और बेरोजगारी, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। किसानों की जो उस समय हत्याएं हुई, उसके पीछे जिम्मेदार कौन है? अगर किसान बिल वापस ही लेना था तो उसे आनन फानन में पास क्यों किया? और जिस प्रकार से जो है वो किसान मारे गए, उनकी मौत का जिम्मेदार कौन होगा? इस तरह के मुद्दे सामने आएंगे आने वाले वक्त के अंदर। जब ये भारतीय जनता पार्टी के पास में जब ये कहा करते थे कि भाई कांग्रेस मुक्त भारत करेंगे, अब उनके पास में किसी प्रकार की कोई बात सामने है ही नहीं। वो कहा करते थे कि शुक्रिया उनसे बातचीत करने के